जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी साधना को लेकर के आया हूं। आप सभी बराबर अप्सरा 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 करते रहते हैं। मैं आज आप सबों के लिए अप्सरा की साधना को लेकर के आया हूं, और ये वो अप्सरा कि मात्र 1-1.5 घंटे के आसपास में सिद्ध हो जाती है। एक दिवसीय साधना है, एक दिन में, वो भी 1 से 1.5 घंटे के आसपास, 2 घंटे के आसपास में ये सिद्ध हो जाती है। बहुत अच्छी साधना है, सौम्य साधना है। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत घर परिवार में नहीं होता है। ये इतनी अच्छी साधना है कि ये साधना अगर आपका सफल हो गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आइए मैं इस साधना विधान को बताने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें, ताकि आपको शक्तियों के बारे में, साधनाओं के बारे में, तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक दिवसीय की साधना, अप्सरा की साधना को लेकर के आया हूं। लेकिन ये अप्सरा तब ही सिद्ध होती है जब आप इसके विधान को चंद्र ग्रहण में करते हैं। जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण 2 प्रकार का होता है, आप सभी जानते होंगे, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। तो ये अप्सरा चंद्र ग्रहण में सिद्ध होती है। चाहे वो ग्रहण आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, उस पूर्ण ग्रहण काल में ही ये अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर आप इससे अपने मनोयोग वचन लेकर, वचनबद्ध होकर, इसके साथ में आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये अप्सरा बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सुंदर है। ये आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती। घर परिवार में बाल बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालती। ये आराम से आपके साथ रहती है। आपके घर परिवार को दिन दुना रात चौगुना उच्च शिखर पर ले जाने का कार्य करती है। आपको मान सम्मान, धन दौलत, सुख भोग, ऐश्वर्य सभी चीज देती है। किसी भी चीज की कमी ये नहीं रखती है। लेकिन इस साधना को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु से आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए। बिना गुरु आज्ञा से, अपूर्ण श्रद्धा विश्वास से यह साधना कभी फलित नहीं होती। इस साल चंद्रग्रहण मात्र एक बार है पूरे 2025 में। वो चंद्रग्रहण भारत में दृश्य है, बाकी और है लेकिन वो भारत में दृश्य नहीं है। मात्र एक चंद्रग्रहण है, जिसकी सूचना मैं बाद में आप सबों को दूंगा। जो साधक इस साधना को करना चाहेंगे वो हमें बता देंगे। उसका पूर्ण विधान, पूर्ण विधि, दीक्षा वगैरह सब कुछ देकर इस साधना में मैं बैठाऊंगा और आपको सफल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है, एक दिवसीय साधना है। 2-3 घंटे के आसपास में ये साधना सफल हो जाया करती है। ज़्यादा मंत्र जाप भी नहीं है, छोटा सा मंत्र है, जो मंत्र आपको 1 घंटे में याद हो जाएगा। विधान भी इसका ज़्यादा नहीं रहता है, नॉर्मल सा विधान है, कहीं कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है। एक दिवसीय साधना है। लेकिन एक बात अवश्य आप सभी जान लें भाई, जिस व्यक्ति को तंत्र के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तांत्रिक पूजन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, शक्तियों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कभी किसी साधनाओं में बैठे नहीं हैं, कभी किसी मंत्र का जाप नहीं किए हैं, कोई हवन, कोई विधान, कोई तर्पण मार्जन कभी नहीं किए हैं,
किसी गुरु के संरक्षण में नहीं है, किसी गुरु से दीक्षा लेकर मंत्र जाप नहीं किए हैं भाई, वैसे व्यक्ति अप्सरा क्या किसी मंत्र को भी सिद्ध करने की ना सोचें, भूल से भी नहीं। ये नहीं कि YouTube पर आए और देख लिए गुरुजी ने बताया है अप्सरा साधना एक दिन में सिद्ध हो जाएगा, चलो एक दिन का तो बात है, बाकी तो फिर ऐसा करना ही करना है। नहीं होता है भाई ऐसा। एक दिन में अप्सरा वैसे साधकों को सिद्ध होता है, याद करके रखें, जो साधक पहले से गुरु संरक्षण में हैं, गुरु कृपा पर हैं, गुरु से दीक्षा लेकर उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चल रहे हैं, छोटी बड़ी कुछ साधनाओं को कर चुके हैं, उन साधनाओं में प्रत्यक्षीकरण हो चुका है या उन साधनाओं में अनुभव हो चुका है, तो आप किसी भी अप्सरा, किसी भी यक्षिणी, किसी भी प्रेत प्रेतनी जो 1 दिवसीय हो और 3 दिवसीय हो, उस साधनाओं में आप बैठें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। YouTube पर देखकर, फेसबुक पर देखकर, इंस्टाग्राम पर देखकर, गुरु से दीक्षा लेकर और तुरंत अप्सरा की साधनाओं में बैठ जाएंगे और आप कहेंगे मुझे अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, तो आप एक नहीं 1,00,000% किसी कापी पर, किसी डायरी पर लिख लीजिए, मैं कहता हूं, नहीं तो स्टाम्प पेपर लाइए, मैं सिग्नेचर करके दे दूंगा, नहीं सिद्ध होगा, कदापि नहीं। आपके ऐसे दिमाग से, आपके ऐसे सोच से कोई शक्तियां सिद्ध नहीं होती है भाई। शक्तियां सदैव लोगों का कल्याण चाहती है, आपका कल्याण चाहती है। हाँ, निगेटिव शक्तियां वो बात अलग है। पॉजिटिव जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो जिस भी योनि की शक्तियां हो, वो सदा लोगों का कल्याण चाहती है और आपका मनोभाव वो साधना में बैठने से पहले ही पढ़ लेती है। अगर आपका मनोभाव उसके मनोभाव से मिलता है तो ही वो शक्तियां आपको सिद्ध होंगी, नहीं तो आप माला जाप करते करते थक जाइए, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सदा आप याद रखें, कोई भी शक्तियां किसी भी शिष्य को सिद्ध होता है तो उस पर सबसे बड़ी कृपा गुरु की होती है, उसके बाद उनके इष्ट की कृपा होती है। गुरु और इष्ट की अगर किसी भी साधक के ऊपर पूर्ण कृपा है तो उसे कोई भी शक्तियां तुरंत सिद्ध हो जाया करती है, चाहे वो साधक नया क्यों ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए गुरु से दीक्षा लें, दीक्षा लेकर, दीक्षित होकर पूजन पाठ जो गुरु बताते हैं उन कार्यक्रमों को करें। इसके साथ ही साथ उन सभी कार्यक्रमों को करते हुए तब आप गुरु से आज्ञा लेकर छोटी छोटी साधनाओं में बैठें, जहां से आपको अभ्यास प्राप्त होगा, बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा, डर आपका जो है वो भागेगा, तभी आप किसी शक्तियों को प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। ये आए और चल दिए, झोले में भर कर ले जाएं, सब्जी मंडी नहीं है भाई। इन सभी बातों को समझें। मैं पूर्ण तरह से आप सबों को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारे पास पर डे 2-4 व्यक्तियों का कॉल आता है और वो कहते हैं कि गुरुजी मैंने इसका जाप इतना किया, इसका जाप इतना किया। भाई आपके गुरु कौन है? तो गुरु का नाम ही नहीं बता पाता है। कोई कहता है गुरु मेरा मर गया, कोई कहता है गुरु को फोन लगाते हैं लगता ही नहीं, कोई कहता है मुझे विधान दे दिया, गुरु कहाँ है पते नहीं। इस ढंग से आप खुद बर्बाद हो जाएंगे, आपका पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगा। इस ढंग से कार्य ना करें। गुरु, आप वैसे गुरु का चुनाव करें जो आपका उंगली पकड़कर एक एक बातों को बताए, और आपको अंत तक ले जाए। जो आपका कामना है, जो आपका मनोरथ है, उस मनोरथ को सिद्ध करने में आपके आगे आगे आपका गुरु चले।
तो ही आपका मनोरथ सिद्ध होगा, तो ही आप शक्तियों को सिद्ध कर पाएंगे, तो ही आप अपना धाम लगाकर अपना व लोगों का भला कर पाएंगे। ऐसा नियम है भाई, नियम से चलेंगे तो ही आप चलेंगे। आप रोड पर चलते हैं, सदैव आपको एक उचित मार्गदर्शन में चलना होता है, तो आप अपनी मंजिल की ओर जा पाते हैं। और नहीं तो आप बाएं की जगह दाएं में रहेंगे तो कोई भी गाड़ी आगे से या पीछे से ठोक के आपका एक्सीडेंट करा देगा, आप जहां के तहां चले जाएंगे, कोई आपके आगे पीछे रोने वाला नहीं होगा। एक उचित मार्गदर्शन में आप घर से निकलकर मंजिल की ओर जाने के लिए रोड पर चलते हैं और आप अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ वहाँ के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, पैसा तो आपका बर्बाद हो ही जाएगा, क्योंकि अच्छी बात आप समझेंगे नहीं, अच्छी बात आप जानेंगे नहीं। आपको तो ललक है, अप्सरा साधना करेंगे, आएंगे जाएंगे गुरुजी से, गुरुजी बोले हैं एक दिन में सिद्ध हो जाएगा, जाएंगे गुरुजी से, हाँ गुरुजी कितना लीजिएगा, हाँ 5,000 लो, 10,000 लो, इतना हुआ। ये करके आप अपना पैसा, समय, सब चीज़ बर्बाद कर रहे हैं भाई, हमारा कुछ नहीं जाएगा। मैं आपको अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, हड़बड़ ना करें। शक्तियाँ सिद्ध करनी है, तांत्रिक बनना है, किसी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण करना है, तो एक बार हमसे फेस टू फेस मिलें। ऑनलाइन दीक्षा लेने के चक्कर में कभी ना पड़ें। ऑनलाइन सामान मंगाया जा सकता है, ऑनलाइन दीक्षा नहीं। ऐसे ऑनलाइन दीक्षा की भी बात आती है, हम भी देते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस अलग होता है। उसमें आपको गुरु की कृपा कितनी मिलेगी ये आप खुद से समझ सकते हैं। गुरु के सानिध्य में जाएंगे, गुरु आपके सारे मनोभाव को जानेगा, सारा चीज़ देखेगा, समझेगा। गुरु भी जानेगा कि मैं जिसको शिष्य बना रहा हूँ वो मेरा शिष्य कैसा है। आप भी देखेंगे कि मैं जिसको गुरु बना रहा हूँ वो मेरा गुरु कैसा है। सिर्फ फेस देखने से कुछ नहीं होता, बॉडी देखने से कुछ नहीं होता। हो सकता है आपसे मेरा वजन कम हो, आपसे मेरी काबिलियती कम हो, आपसे पढ़ा लिखा मैं कम हूँ, आपसे सुंदर मैं कम हूँ, लेकिन मुझ में जो ज्ञान मेरे परम प्रतापी गुरुदेव में भर रखा है, ये आप में हमसे कभी आगे नहीं होगा। इस बात को सोचें। फेस से, बॉडी से, रंग से आप किसी को जज ना करें। हर वक्त आप ये बात सोच के रखें। तो दोस्तों, वीडियो लंबा ना करेंगे, मैं आप सबों से यही बताना चाहता हूं, सदा बताऊंगा कि आराम से मेरे वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें। जहां समझ में ना आवे वहां हमसे क्वेश्चन करें, पूछें, या तो व्हाट्सएप से पूछें या तो कॉल करके पूछें। मैं खाली रहूंगा, आपको जवाब दूंगा। और मेरे सभी वीडियो को देखें, तंत्र में आकर साधनाओं को करके अपने जीवन को धन्य करें। यहाँ वहाँ के चक्कर में ना पड़ें, इसके उसके चक्कर में ना पड़ें, जल्द के चक्कर में ना पड़ें, कम दिन के चक्कर में ना पड़ें। इससे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। कल तंत्र को आप दोष देंगे, गुरु को दोष देंगे, जबकि सभी वैसे नहीं होते हैं। अगर सभी वैसे होते तो आज मैं गुरु नहीं बनता भाई, ये आप जान के रखें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आप सभी इस साधना विधान को लेकर साधना को करने की कोशिश करें, हमसे जुड़ें, हमसे जुड़कर अपने जीवन को धन्य करें। मैं कोई मदारी नहीं हूं जो आपको करामात दिखाऊंगा। मेरी कृपा आपके ऊपर होगी, लेकिन कब? कृपा का मतलब होता करी तब पा। आप करेंगे नहीं तो पाएंगे कहां से? गुरु की कृपा आपके ऊपर कहां से होगी?
मैं आपको बताया भाई आज ये पूजा करो, आप नहीं करेंगे, कहाँ से पाएंगे लाभ। कृपा का मूल शाब्दिक अर्थ यही होता है, कृपा। कृपा यानी कृ का मतलब करी तब पा। पहले आपको कर्म करना होगा, तब आप फल की चिंता करेंगे। कर्म करेंगे तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। वहां पर कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई। तो आप सभी इस साधना को करके अपने जीवन को धन्य करें। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।